किसी ने ना सोचा भी नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या जो महीना डेढ़ महीना पहले इंडिया में इतना ज़्यादा जलील हो रहा था, इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर उससे ज़्यादा जलील हो रहा था, आईपीएल के वो किसी भी ग्राउंड में जाता था उसके ऊपर आवाज़ें कसी जाती थी, उसको ठीक ठाक बुरा भला कहा जाता था, उससे रिलेटेड भाई साहब तबाही मची पड़ी हुई थी। वही हार्दिक पांड्या ऑल ऑफ अ सडन भाई साहब उसकी जय जयकार हो रही है। मैंने एक वीडियो में कहा था, मैं कहा ये बड़ी ढीठ मिट्टी है ये हार्दिक पांड्या, और आप देख लें उस टाइम जलील हो रहा था, आज सुपर डुपर हिट हुआ पड़ा है। मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, 50 की बड़ी ज़बरदस्त 180 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, पता नहीं 25-30 गेंदों के ऊपर लास्ट बॉल के ऊपर चौका मार के उसने अपनी 50 कंप्लीट की। अच्छा 50 बड़ी क्रूशल, बहुत क्रूशल इनिंग थी ये हार्दिक पांड्या की। पता है क्यों? समझें। मेरा ख्याल है कि इस विकेट के ऊपर अब 12वां ओवर ऑलमोस्ट समझे दी एंड था जब पंत आउट हुआ है और 100 ऑड समथिंग कोई इंग्लैंड का स्कोर था, 100 प्लस, ज़्यादा नहीं, 107, 8, 9 इस तरह का उसके स्कोर था। हार्दिक पांड्या आउट होता है, कितना स्कोर है? मतलब 100 के करीब, और 12 ओवर समझे हो चुके हैं। फिर हार्दिक पांड्या आता है और उसकी 2 पार्टनरशिप्स लगती हैं। एक पार्टनरशिप उसकी लगती है 53 रन्स की दुबे जी के साथ, दूसरी पार्टनरशिप उसकी लगती है 35 रन्स की अर्शदीप के साथ। 53 वाली वो मेरा ख्याल है कोई 34, 38 कुछ इस तरह करके बॉल्स के ऊपर बनी, ठीक। 35 वाली 16-17 गेंदों के ऊपर बनी। ये टोटल बनते हैं 88 रन्स। कितने? 88 रन्स। अब इन 2 पार्टनरशिप्स के ये जो 88 रन्स हैं, कर्टसी ये हार्दिक पांड्या की 50, आप ये 88 रन्स ज़रा निकाल दें इंडिया के टोटल में से 196 में से, पीछे क्या बचता है फिर सोच लें। तो हार्दिक पांड्या की जो आज इनिंग्स थी ना 50 रन्स की, वो बहुत क्रूशल थी, मतलब आपकी सोच से भी ज़्यादा क्रूशल, क्योंकि मैंने 2 पार्टनरशिप्स की बेस के ऊपर आपको बता दिया है। आपने 196 में से आप 88 निकाल दें, ये 100-125 स्कोर बनता है टोटल, और बांग्लादेश के लिए मुश्किल ना होता टुका टुका कर के। मैं ना साथ एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं, मुझे ना गुस्सा ही अपने ग्रोसरी वालों पे, पता है किस वजह से ज़्यादा है? ये जो वर्ल्ड T20 है ना, ये जो भी हो रहा है, ये आइडियल पैकेज था इन कम वक्तों के लिए। आइडियल पैकेज, जिस किस्म की विकेट्स के ऊपर हो रहे हैं, जिस किस्म की विकेट्स बैटिंग जिस किस्म की हो रही है, आइडियल इनके लिए, साजगार जिस टाइप की ये बैटिंग करते हैं ना, स्पेशली बाबर, रिजवान, ये पार्टी, ये आइडियल पैकेज था इनके लिए। बड़े स्कोर्स बन रहे, इन्होंने सिर्फ जिसे कहते हैं कि सिंगल डबल इक्का चौका दिस दैट ये कर के ये बड़ा अच्छा मैनेज कर जाते। ये यूएस से जो मैच हारे हैं ना, और जो इनके अपने ड्रेसिंग रूम के सारे मसाइल हैं, उसकी वजह से ये बाहर बैठे हुए हैं। वरना ये मैं आपको बताऊं, ये कम अज़ कम सेमीफाइनल खेल जाते, ये थोड़ा सा इंसान के बच्चे बनते, थोड़े से। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो वर्ल्ड T20 है, इसमें इंडियन जो बॉलिंग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती हुई नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू इंडियन बैटिंग। अब आप देख लें, इंडिया अभी तक मैचेस अपनी बॉलिंग के बलबूते पर जीत रहा है, क्योंकि ये विकेट्स, इंडियन बॉलिंग जिस तरह का लाइनअप है ना, इन पर्टिकुलर हार्दिक पांड्या बहुत सूट करती हैं, बहुत सूट करती हैं उनको। बुमराह मार मार के कटर लोगों को फामा कर रहा है, पागल कर रहा है, वो कटर पे कटर मारे जा रहा है, उसका कटर अच्छा खासा ब्रेक हो जाता है भाई। वो क्या नाम है उसका, जजई की विकेट आपने देखी थी ना अफगानिस्तान वाले मैच में, उससे आप अंदाज़ा लगा लें, वो इट वाज सॉर्ट ऑफ ए स्पिन। तो ये अब क्या ही बोलें, छोड़ो, रहने दो। तो ये हार्दिक पांड्या का जो ओवरऑल जो सिनेरियो एकदम चेंज हुआ है ना, मुंबई इंडियंस की कप्तानी लेने और उसके बाद रोहित शर्मा की खामोशी और वो सारा कुछ जो एक बवाल उठा, आपको याद होगा उस पर्टिकुलर टाइम में ना, मुझे अब एग्जैक्टली वो वीडियो का रेफरेंस नहीं याद, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने ये बात की थी कि अब कुछ ना कुछ होगा सही, मतलब PR एजेंसीज़ और ये जो होती हैं ना उठाने वाले सोशल मीडिया के ऊपर, ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ना थोड़ा सा ना हार्दिक पांड्या के लिए ज़रा सिंपथीज़ पैदा होना शुरू होंगी। और वो जो डाइवोर्स वाला जो सारा सीन बना था, वो उसी चक्कर में था। ये बात तो अब काफ़ी हद तक खुलकर सामने आ गई है, तो वहाँ से ना थोड़ा सा ज़रा बर्फ़ पिघलना शुरू हुई थी हार्दिक पांड्या से रिलेटेड।
अब तो भाई साहब हार्दिक पांड्या की जय जयकार हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन फैंस उससे बहुत खुश हैं। वो इंडियन फैंस का ना अपना ये वाला चक्कर है, वो कहते हैं अच्छा चलो अब फिलहाल तो ये अच्छा है, इसको अगले आईपीएल में ना देख लें, अभी फिलहाल जो है फोकस करते हैं टीम इंडिया के ऊपर। इंडियन जिसे कहते हैं मैचेस तक रहते हैं, अभी क्या ही मुंबई इंडियंस का बीच में डालकर ये क्रिकेट का स्वाद खराब करें अपना। अभी फिलहाल ना हम सिर्फ फोकस करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, और ये इंडियन क्रिकेट टीम में जिस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है उसके ऊपर वो भी कमाल चल रहा है। हार्दिक पांड्या की ड्यूटी ये दी गई थी जब उसे वर्ल्ड T20 में सिलेक्ट किया गया था कि भाई साहब आप हमारे प्रीमियम फास्ट पेस ऑलराउंडर हैं, कि मतलब जो फास्ट बॉलिंग कर लेता है, तो आप हमें चाहिए बॉलिंग ऑलराउंडर। ये ना समझना कि हम तुम्हें बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो तुम्हारी बॉलिंग बड़ी अप टू द मार्क होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या ने वो करके दिखाया। इनिशियल आप मैचेस देख लें, उसने बेहतरीन बॉलिंग की अगेंस्ट पाकिस्तान, उसने 2 बड़ी क्रूशल विकेट्स ली हार्दिक पांड्या ने, तो उसने ओवरऑल बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की। उसके बाद जब बात आई बैटिंग की, जहां पर उसको डिलीवर करना चाहिए था, जैसे आज का मैच बांग्लादेश वाला, उसने आपको जिसे कहते हैं प्रीमियम लेवल के ऊपर जाकर विद द बैट डिलीवर करके दिखा दिया। उसके बनाए हुए रन्स वो टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल साबित हुए हैं, बहुत ज़्यादा। टेक्निकली अगर देखा जाए ना, तो टीम इंडिया जितने रन्स के मार्जिन से जीती है ना, वो हार्दिक पांड्या ने उतने ही रन्स बना कर दिए थे। तो अगर हार्दिक पांड्या के रन्स निकाल दें तो यहाँ तो सुपर ओवर चल रहा होता, या फिर हो सकता है कि बांग्लादेश जीत जाता, या फिर अगर इंडिया जीतता भी तो बड़े लेस मार्जिन से। लेकिन जब आप लो स्कोर चेस कर रहे होते हैं तो आपके पास ना थोड़ा सा ज़रा एक ईज़ होता है कि यार कैसे मैनेज किया जा सकता है, हमको बहुत ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं चेस कर रहे। ये दुनिया की एक वाहिद आलीशान एक टीम है, अब उसका क्या ही नाम लेना, वो 120 नहीं बना सके भाई 20 ओवरों में। इससे ज़्यादा हल्का क्या ही टारगेट मिलेगा किसी को। तो हमारे तो अपने दुखड़े नहीं ख़त्म होते हैं। हमसे पूछा जाता है कि यार दुख तो नहीं हो रहा इंडिया के सेमीफाइनल में आने पर। क्या बात है। क्या मैं कहता हूँ, मैं तो नहीं, लेकिन आप अपनी माता जी को कहें आपका माथा चूम दें। क्या सपुत्र पैदा किया उन्होंने। हमारे अपने भाई गाड़ी ठुकी पड़ी हुई है और आप हमसे कह रहे हो कि मर्सिडीज़ का क्या रेट है। चलो बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।